हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, जो भी कोई ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रादर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके माइंड में आता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तो इतनी सारी हैं। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वोलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने पर भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वोलेटिलिटी कम होने पर भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मार्केट के ऊपर जाने पर भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मार्केट के नीचे जाने पर भी है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इनमें से किसी स्ट्रेटजी का नाम ना तो आपने सुना है, ना समझा है, ना आता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी के बारे में, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ऑप्शन के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या होता है। मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर आपने एक पुट ऑप्शन बाय करी है तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन जनरेट? आप मुझे बताइए। आपके सामने दो ऑप्शन है, ए अनलिमिटेड, दूसरा अप टू द प्राइस ऑफ द स्टॉक। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ए अनलिमिटेड और बी अप टू द प्राइस ऑफ द स्टॉक। जितना स्टॉक का प्राइस है यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मेरा क्वेश्चन पुट ऑप्शन को लेकर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग लगा और आपको मेरी एक क्वेश्चन पूछने की आदत कैसी लगती है जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में पूछता हूं आपसे, अगर आपको ये आदत अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं इसको और कंटिन्यू करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आपका फीडबैक चाहिए दैट डू यू लाइक मी आस्किंग दीज क्वेश्चंस और यू डू नॉट लाइक इट एट ऑल। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल कौन से टाइप की स्ट्रेटजीज आपके काम आ सकती है। दोस्तों, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज 3 बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर 2025। मेरी नजर में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप बिगिनर है, वैसे आप एक्सपीरियंस है तो भी ये स्ट्रेटजी आपके काम आएंगी, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपको इस बात पे खास ध्यान देना है that there is a very lucrative product in the market which is called option selling। दोस्तों, आप ऑप्शन सेल करके मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगी तो भी आपका पैसा बन सकता है, मार्केट अगर फ्लैट रहेगी तो भी यहां पर यू कैन मेक मनी, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं जाती है तो भी आपका पैसा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रूल तो आपको याद रखना है कि एज अ बिगिनर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलिंग कभी नेकेड नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आज के दिन आपको क्यों बोल रहा हूं, इसका इस वीडियो से हो सकता है कि बहुत ज्यादा लिंक ना हो, लेकिन दोस्तों आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन निफ्टी इज अप बाय मोर देन 3.5%। अभी रिसेंटली ओवर द वीकेंड इंडिया और पाकिस्तान का बैटल का सीज फायर हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना और यूएस का एक ट्रेड डील में दोनों एंटर हो गए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों पॉजिटिव चीजों की वजह से मार्केट में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। अब सोचिए, अगर कोई फ्राइडे को या थर्सडे को एक कॉल ऑप्शन सेल करके गया होता तो आज निफ्टी 50 के बहुत सारे एफएनओ वाले जो स्टॉक्स हैं वो 5 से 6% तक ऊपर हैं। ऐसे केस में आपके कॉल ऑप्शंस जो आपने सेल कर रखी थी उनकी धज्जियां उड़ गई होती। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आप कभी भी ऑप्शन सेलिंग करें, सबसे पहले उससे पहले एक ऑप्शन बाइंग कर लीजिए। इसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको धन के ओटी वेब पर लेकर चलता हूं, ऑप्शन ट्रेडर के वेब प्लेटफॉर्म पे लेकर चलता हूं। दोस्तों, यहां पर नोटिस कीजिए, अगर आपने सिर्फ 1920 की कॉल ऑप्शन को बेच रखा है 21 रुपीज 25 पैसे पे, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है 1,27,000। लेकिन यहीं पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर की एक कॉल ऑप्शन बाय भी कर लेते हैं तो यहां पर देखिए 1920 वाली कॉल आपने बेची हुई थी तो वहां पर आपका मार्जिन 1.25 लाख के आसपास का लग रहा था। लेकिन यहीं पर अगर आपने 1960 या फिर 1980 की अगर आप कॉल ऑप्शन साथ में बाय भी कर लेते हैं तो आपका मार्जिन ऑलमोस्ट आधा या आधे से भी कम का हो जाता है। हाँ, यहां पर आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, लेकिन आपका अनलिमिटेड लॉस वाले सिनेरियो से भी आप बच जाते हैं। खैर, ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक बिगिनर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले, कि या तो आप बुलिश होंगे या आप बेयरिश होंगे या फिर आप न्यूट्रल होंगे। अब दोस्तों, अगर आप बुलिश होंगे तो वैसे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन बुलिश होने पर सबसे पहले, सबसे आसान और सबसे कारगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो मेरे सामने आती है, मेरे माइंड में आती है, वो है दो। पहला बुल कॉल स्प्रेड और दूसरा बुल पुट स्प्रेड। दोस्तों, ये दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, किस टाइम पीरियड पे या कब आपको इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजी अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपको एक स्टॉक बुलिश लग रहा है। अभी के लिए हम स्टॉक का नाम एबीसी रख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये स्टॉक एबीसी जो है वो बुलिश लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए अपने आप से
क्या ये स्टॉक मुझे कम बुलिश लग रहा है या ज्यादा बुलिश लग रहा है, क्या मेरा कॉन्फिडेंस लो है या मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। अभी के लिए क्योंकि हम सभी लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है और हमें बहुत सारा प्रॉफिट कमाना होता है। देखिए, दो क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में होने चाहिए और इन दोनों के आंसर आपको मिलने चाहिए। पहला, क्या ये मूव बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है, पहली चीज। दूसरा, क्या इस मूव की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। पहले मैं पहले क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। अगर आपको लगता है कि मूव बड़ा आने वाला है, अगर ये मूव शार्पली बड़ा मूव हो सकता है, तो दोस्तों यहां पर जो एक स्ट्रेटजी आपके काम आएगी वो है बुल कॉल स्प्रेड। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर आपको लग रहा है कि मूव बड़ा आने वाला है और आपने सिर्फ और सिर्फ एक नेकेड कॉल बाय कर ली, यहां पर आप नोटिस कीजिए 29 में एक्सपायरी की 1840 वाली कॉल, जब मैंने 1870 में मार्केट चल रही है तो मैंने इन द मनी कॉल बाय कर ली, 61 रुपीज की चल रही थी। और यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे बहुत शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मार्केट के फ्लैट रहने पर मुझे लॉस मिलेगा और मार्केट के नीचे जाने पर भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास का लॉस मिलने वाला है। अब दोस्तों इसी को अगर आप हेज कर देते हैं एक आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन परचेज करके, आप नोटिस कीजिए अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा ये ब्रेक इवन का गैप काफी बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली 1.7% के आसपास का मूव चाहिए मुझे प्रॉफिट में आने के लिए। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन साथ में सेल कर देता हूं तो आप नोटिस कीजिए सिर्फ और सिर्फ आधे % के मूव के बाद मैं यहां पर प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो सिर्फ नेकेड कॉल बाय मत कीजिए, आप कॉल बाय करने के साथ साथ एक आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इन द मनी कॉल बाय, आउट ऑफ द मनी कॉल सेल, या एट द मनी कॉल बाय, आउट ऑफ द मनी कॉल सेल। दोस्तों इसको हम एक बुल कॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। बुल कॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने पर आपका ब्रेक इवन बहुत ही छोटा रह जाता है। कभी कभी तो आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही खड़े होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 1920 की जगह 1900 वाली कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं, आप ये नोटिस कीजिए सिर्फ और सिर्फ 0.1% स्टॉक के मूव करने पर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं तो कम से कम मुझे शुरू का 1.5 से 1.25% का मूव सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर करने में लग जाएगा। इसलिए दोस्तों दिस इज कॉल्ड अ बुल कॉल स्ट्रेटजी। अगर आप बुलिश हैं तो बुल कॉल स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आ सकती है। हैविंग सेड दिस, अगर आप बियरिश हैं तो बियर पुट स्ट्रेटजी भी इसी तरीके से काम करती है। आप इन द मनी की पुट बाय कीजिए और आउट ऑफ द मनी की पुट सेल कीजिए, या एट द मनी की पुट बाय कीजिए, आउट ऑफ द मनी की पुट सेल कीजिए। मैंने भी आपके साथ बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड डिस्कस किया है। इन दोनों का एक एक एग्जांपल आप अभी के अभी कमेंट्स में लिख दीजिए। अब हम चलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ना होता तो, क्योंकि आपने खुद से ये बात पूछी कि क्या मुझे ये मूव बड़ा लग रहा है, क्या मुझे ये मूव श्योर लग रहा है। अगर आपको ये मूव बड़ा लग रहा है तो बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, ये दोनों बहुत ही कारगर स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में सेकंड क्वेश्चन का आंसर ना आता है कि बड़ा है या नहीं है, मुझे श्योर नहीं है, बट कंफर्टेबल तो नहीं हूं, एज इन मुझे गारंटी नहीं है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मुझे श्योरिटी नहीं है, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ज्यादा हाई नहीं है कि ये स्टॉक मेरे फेवर में मूव करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों जहां पर भी आपके माइंड में डाउट हो कि ये स्टॉक आपके फेवर में मूव करेगा या नहीं करेगा, स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। जैसे कि आज के दिन में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, निफ्टी इज अप बाय 3.5%। सिर्फ आप ऐसा बड़ा मूव अगर मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि नॉर्मली नहीं होता, दीज आर जस्ट वन ऑफ मेनी ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ डेज, तो ऐसा करने पर आपको बुल कॉल स्प्रेड, बुलिश स्ट्रेटजी के लिए बुल कॉल स्प्रेड सही नहीं रहेगा। ऐसा करने पर बुल पुट स्प्रेड ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आप ये नोटिस कीजिए, मैं इन दोनों को पुट में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब क्योंकि भारतीय एयरटेल चल रहा है 1870 का, तो मैंने फॉर एग्जांपल 1840 की पुट सेल कर दी है और इसके अगेंस्ट मैं अब यहां पर 1760 की या फिर 1780 की कोई एक पुट मैं यहां पर बाय कर लेता हूं। अब यहां पर मैं हेज हो जाता हूं। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं एक नेकेड पुट सेल करता तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.5 लाख के 1.5 लाख के आसपास की थी, लेकिन अगर मैंने यहां पर पुट बाय कर ली तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट आधे से भी कम रह गया। और सबसे मजे की बात कि मैं अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं भी जाती, क्योंकि मैं बुलिश था, मार्केट मेरे फेवर में नहीं भी जाती तो भी मैं प्रॉफिट में खड़ा हुआ हूं। मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो भी प्रॉफिट में हूं, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो भी प्रॉफिट में हूं। इमेजिन यहां पर मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट 2.5% तक चली जाती है एक्सपायरी तक, तो भी मैं प्रॉफिट में खड़ा रहूंगा। मेरे को M2M लॉस जरूर दिखेगा यहां पर, लेकिन वो नेट लॉस नहीं होगा एक्सपायरी के टाइम पर, क्योंकि मार्केट मुझे थीटा डीके की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट तब तक दे चुकी होगी। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर करके बताया है। पहला, अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली या ज्यादा ऊपर जा सकती है तो बुल कॉल स्प्रेड।
अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत कम ऊपर जाएगी या श्योर नहीं हो कितना जाएगी, तो बुल पुट स्प्रेड। और दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट कहां पर जाने वाली है, लेकिन मैं थीटा का बेनिफिट लेना चाहता हूं एक्सपायरी से पहले, यहां पर मैं निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं एंड निफ्टी इज अप बाय 3.5% टुडे, 850 पॉइंट मार्केट ऊपर, इट्स अ ह्यूज गैप अप टुडे। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहां पर करंट एक्सपायरी की लेटेस्ट से 25,000 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी और नेक्स्ट एक्सपायरी की आपने 25,000 की ही कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। अब आप नोटिस कीजिए, आप हेज्ड है। अब ये इस पूरे पीरियड में आपको कभी भी अनलिमिटेड लॉस का सामना करना नहीं पड़ सकता है, रादर यहां पर मार्जिन देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर ये मार्केट कल सुबह सिर्फ फ्लैट भी खुल जाती है तो भी आपको यहां पर आधे से 1% के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जहां पर आप थीटा डीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं। वैसे तो थीटा डीके के लिए आपके पास बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी होती है, आयरन कॉन्डोर भी होता है, मैं आयरन कॉन्डोर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी अपना कैलेंडर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझते हो। तो आज इस वीडियो के बाद कैलेंडर के बारे में और पढ़िएगा। हमने पहले इस चैनल पर कैलेंडर स्ट्रेटजी के बारे में काफी डिस्कशन करी है, आप उन वीडियोस को भी यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप रिस्क मैनेजमेंट को पहले समझें, उसके बाद ही आप ऑप्शन सेलिंग या कैलेंडर या बुल पुट या बुल कॉल किसी भी स्ट्रेटजी में काम करना शुरू कीजिए। दोस्तों मैं यहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको मालूम है कि आप जब धन प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो ये आपके डीमैट में जा सकते हैं। डीमैट में ये सेफ एंड सिक्योर रहते हैं सीडीएसएल के पास। अब दोस्तों जब ये स्टॉक आपके डीमैट में रहते हैं तो आप इनको प्लेज भी कर सकते हैं। इनको प्लेज करके आप ट्रेडिंग के लिए कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू, वो चाहे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी हो, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी हो, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपके डीमैट में रखे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं तो मैं इनको प्लेज कर दूंगा। इसके बदले में हाइपोथेटिकली मुझे लेटेस्ट से 6 लाख 7 लाख कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब 6 लाख 7 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, इस पैसे को यूज करके मैं अपने लिए ट्रेडिंग कर सकता हूं। और अपने लिए अगर मैं यहां पे साल का 10% रिटर्न जनरेट करता हूं तो जो लार्ज कैप फंड है जिसने 12-13% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया और यहां पर मेरी ट्रेडिंग ने सिर्फ 10 से 12% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया तो मेरा टोटल रिटर्न 24-25% का हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। दोस्तों मैं यहां पर आपको एक सजेशन और दूंगा कि अपना ईज इंक्रीज करने के लिए, अपना कंफर्ट लेवल ट्रेडिंग में इंक्रीज करने के लिए जिन जिन स्टॉक्स के ऑप्शंस को आप ट्रैक कर रहे हैं उन ऑप्शंस की ही एक वॉच लिस्ट बना के रख लीजिए। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि अभी आप धन पे ग्रुप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहां पर टोटल आप 10 ग्रुप बना सकते हो, एक एक ग्रुप में 10-10 वॉच लिस्ट हो सकती है और एक एक वॉच लिस्ट में 100-100 स्टॉक्स हो सकते हैं, मतलब टोटल 10,000 स्टॉक्स आप एक साथ ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों बुल कॉल, बुल पुट और कैलेंडर, ये 3 स्ट्रेटजीज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। आपका इसको लेकर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड आई होप आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में किया होगा। आपने सही किया या गलत किया, ये वीडियो लाइव जाने पर मैं इन कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। दोस्तों इन स्ट्रेटजीज को एक बार आप बैक टेस्ट कर लीजिए। इन स्ट्रेटजी को धीरे धीरे करके आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं और जब आप कंफर्टेबल फील करें तो इन स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.